शुरू करते हैं बिहार स्पेशल, है ना। इस क्लास में आपको बिहार के इतिहास, उसका ज्योग्राफी, है ना, बिहार का राजनीतिक इतिहास, ये सब के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए, बिहार स्पेशल और बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसएससी के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए भी, बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का राज्य का नामकरण जो है, बिहार में बौद्ध विहार की बहुलता के कारण इसका नाम विहार पड़ा था और यही कालांतर में बिहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध विहार होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है। बिहार राज्य का गठन पहले देख लेते हैं। बिहार राज्य का गठन, बिहार राज्य के गठन में कायस्थ वर्ग व्यवसायियों की मुख्य भूमिका थी, है ना। कायस्थ वर्गों का और व्यवसायिक वर्गों की मुख्य भूमिका थी। उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में नए प्रदेश के गठन के लिए आंदोलन चलाया था। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का एक पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ। 22 मार्च 1912 ईस्वी, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसी वर्ष कांग्रेस का सम्मेलन बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ था। मजहूर हक इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा इस सम्मेलन के सचिव नियुक्त हुए थे। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। बिहार का ऐतिहासिक, बिहार से संबंधित ऐतिहासिक घटनाक्रम देख लीजिए। बिहार का प्राचीनतम वर्णन अगर बात करेंगे, सबसे प्राचीनतम वर्णन कहाँ हुआ है, तो अथर्ववेद में किया गया। ठीक है। बिहार का नामकरण पहली बार तबकाते नासिरी नामक पुस्तक में बिहार का नाम का उल्लेख किया गया। तबकाते नासिरी, मिनहाज उस सिराज का पुस्तक है तबकाते नासिरी। ओके, उसके बाद प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क सुमात्रा जावा में था। सुमात्रा जावा के राजाओं के साथ बिहार के राजाओं का संपर्क था। मिथिला में कर्नाट वंश, मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में नान्यदेव ने किया था। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, है ना। तो कर्नाट वंश कहाँ शासन किया था, मिथिला में, और इसके संस्थापक कौन थे, नान्यदेव। और कर्नाट वंश की राजधानी की क्या थी, सिमरावगढ़ थी कर्नाट वंश की राजधानी। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश का अंत कर दिया था। कर्नाट वंश का अंत गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर दिया गया था। कर्नाट वंश मिथिला में शासन करता था। ठीक है। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अपना राज्याभिषेक बिहार में करवाया था। यानी कि वह मुगल शासक कौन था जो अपना राज्याभिषेक बिहार में करवाया था, तो फर्रुखसियर, है ना, फर्रुखसियर करवाया था। पटना का अन्य नाम देख लीजिए। पटना का अन्य नाम था पुष्पपुरी, अजीमाबाद, कुसुमपुर। पुष्पपुरी, अजीमाबाद, कुसुमपुर। ठीक है। पटना में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब, पटना में 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, है ना, बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन कौन किए थे, राजेंद्र प्रसाद किए थे 1906 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। कौन थे, हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसका गठन 1908 ईस्वी में किया गया था। बिहार होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष थे मौलाना मजहूर हक। बिहार होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916, प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, मौलाना मजहूर हक।
ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मजहरूल हक ने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बिहार में कौन किया? तो मौलाना मजहरूल हक के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ओके। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो है वह सर्वप्रथम बेतिया में चलाया गया। आपको बता दें कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था और सबसे पहले बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन बेतिया में आरंभ हुआ था। ओके, बेतिया में। ठीक है। देवकी नंदन ने बिहार में साइमन कमीशन आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध जो आंदोलन पूरे देश में हुआ था, तो बिहार में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? देवकी नंदन। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। ठीक है। 1929 में स्वामी सहजानंद ने, यानी कि पूरा नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की थी, है ना। बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में किए थे। इसके प्रथम सचिव चुने गए थे श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा या श्री कृष्ण सिंह भी नाम आता। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार और उड़ीसा के गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना फरवरी 1921 में किया गया। फरवरी 1921। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार में स्वराज्य दल का गठन, स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया था 1922 में, तो बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कौन किए? तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था 1923 में। 1923 में स्वराज दल का गठन बिहार में कौन किया? तो नारायण प्रसाद के द्वारा किया गया था। ओके। इसके अतिरिक्त और कुछ है, देख लेते हैं। बिहार में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी दल की स्थापना कौन किया था बिहार में? तो जंगेश्वर दयाल के द्वारा। भवानी मंदिर एक पुस्तक भी था। ठीक है। और आपका भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी दल की स्थापना जंगेश्वर दयाल के द्वारा बिहार में किया गया था। ठीक है। इनकलाब रंगरूट दल, यह भी एक क्रांतिकारी दल था बिहार का। इनकलाब रंगरूट दल, इसकी स्थापना सहदेव प्रसाद के द्वारा की गई थी। इनकलाब रंगरूट दल। उसी प्रकार देशेर कलाल, देशेर कला भी एक क्रांतिकारी दल था जिसकी स्थापना गणेश देवस्कर के द्वारा बिहार में किया गया था। देशेर कला क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था बिहार में। ओके। कुसुम कुमारी देवी गौरादास बिहार की चर्चित क्रांतिकारी महिला थी। तो बिहार में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, क्योंकि उस समय बिहार बंगाल का हिस्सा था, तो बंगाल में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन होता था उसका प्रभाव बिहार में भी देखा गया। और बिहार में उन दिनों जब क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, तो उस समय बिहार में कुसुम कुमारी देवी और गौरादास बिहार की चर्चित क्रांतिकारी महिला थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया था। आपको बता दें कि प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में इंडिया आए थे, है ना। और इनके इंडिया आने का चारों ओर विरोध किया जा रहा था, और सावित्री देवी थी बिहार की जो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध की थी बिहार में। क्या नाम था? सावित्री देवी। ओके। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण जिला को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। जगलाल चौधरी ने सारण में 1942 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यानी कि सारण जिला को जब अपराधी जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उस समय सारण में जो है नेतृत्व कौन किया था आंदोलन का नेतृत्व? तो जगलाल चौधरी। सारण आज का छपरा, वहां पर जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? जगलाल चौधरी के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ओके।
अच्छा, ये पढ़ने के पहले एक चीज स्टार्टिंग वाला देख लेते हैं। स्टार्टिंग में कुछ हम लिखे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हम लोग सभी जानते हैं 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो एडवर्ड अल्बर्ट बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे डब्ल्यू बी हाईकोर्ट। क्या नाम था? डब्ल्यू बी हाईकोर्ट, जो 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिए थे। उस समय जिला मजिस्ट्रेट कौन थे? डब्ल्यू बी हाईकोर्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव थे जे. एम. विल्सन, जिनसे गांधी जी मुलाकात करके ये कहे थे कि चंपारण के किसानों की स्थिति पर आप जो है कुछ कीजिए, लेकिन जे. एम. विल्सन जो है गांधी जी की बात मानने से इनकार कर दिए थे। तो ये 3 चीज जो है चंपारण से संबंधित है, उसको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज का। 15 सितंबर 1942 ईस्वी को शाहाबाद के लसारी गांव में अकली देवी नामक महिला अंग्रेज सिपाहियों की गोली की शिकार हुई थी। 15 सितंबर 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शाहाबाद के लसारी गांव में अकली देवी वह शहीद हुई थी। ठीक है। राम स्वरूप देवी ने भागलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, राम स्वरूप देवी। ठीक है। बैकुंठ शुक्ला की पत्नी राधिका देवी ने वैशाली में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहां पर? वैशाली में। ठीक है। बिहार में बिहपुर की घटना भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिहपुर में जो है आंदोलनकारियों के द्वारा जो है वह काफी ज्यादा सक्रियता दिखाई गई थी, और इस कारण इसको बिहपुर की घटना के नाम से जाना गया, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अक्टूबर 1942 में जयप्रकाश नारायण और इनके मित्र थे रामानंद मिश्र, है ना, रामानंद मिश्र हजारीबाग जेल से भागकर भारत नेपाल सीमा पर आजाद दस्ते का गठन किए थे। आजाद दस्ता, ये जयप्रकाश नारायण के मित्र का नाम क्या था? तो रामानंद मिश्र। ठीक है। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 56 में मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था लोटा विद्रोह। उसी प्रकार बिहार के छपरा में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया। नंगी हड़ताल का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार के छपरा में 1930 ईस्वी में वहां के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था 1930 में। ठीक है। सियाराम दल बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित किया गया था। सियाराम सिंह एक व्यक्ति थे जो सियाराम दल का गठन भागलपुर में किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और ये सियाराम दल को आजाद दस्ता का ही एक शाखा माना गया था, जो कि बिहार में स्थापित किया गया था सियाराम सिंह के द्वारा। ठीक है। बिहार के श्री नरसिंह नारायण एक प्रसिद्ध समाजवादी थे। नरसिंह नारायण प्रसिद्ध समाजवादी थे, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद और सब चीज जो जानकारी है वन लाइनर के रूप में इसको हमको पढ़ना है। बिहार 4 मार्च 1928 ईस्वी को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया, है ना, किसान सभा का। अब यहाँ क्वेश्चन आता है बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 4 मार्च 1928। दूसरा क्वेश्चन है बिहार प्रादेशिक या प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1929 में। दोनों का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ठीक है। चंपारण का एक गांव मुरली भरवा के ही निवासी थे राजकुमार शुक्ल, जो कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे। किस गांव के थे? तो चंपारण के मुरली भरवा गांव के थे। ठीक है। मधुबनी में दरभंगा के राजा के विरुद्ध एक किसान नेता थे स्वामी विद्यानंद ने किसानों को संगठित किया था। दरभंगा के राजा के विरुद्ध
मधुबनी में विद्यानंद के द्वारा जो है किसानों को संगठित किया गया था। वहीं कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर के बरहैया ताल में बकासत आंदोलन चलाया गया था। किसानों का ही आंदोलन था बकासत आंदोलन। कहाँ चलाया गया था? मुंगेर के बरहैया ताल में। कौन चलाया था? कार्यानंद शर्मा के द्वारा मुंगेर के बरहैया ताल में बकासत आंदोलन चलाया गया था। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पास कांग्रेस ध्वज फहराने का प्रयास करते समय 7 छात्रों की पुलिस फायरिंग से मृत्यु हो गई थी। 7 छात्रों की, ठीक है। 7 छात्र में कौन कौन छात्र थे, नाम देख लीजिए एक बार, 7 छात्रों का नाम देख लीजिए। तो 7 छात्र में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाम। 11 अगस्त में 7 छात्र जो मारे गए थे उनका नाम लिखा हुआ है। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद सिंह, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। 7 निर्दोष छात्रों की सचिवालय के पास गोली मार दी गई। इसको सचिवालय हत्याकांड के नाम से जाना गया, ठीक है। तो सचिवालय हत्याकांड बिहार में कब हुआ? 11 अगस्त 1942। 1942 के क्रांति का दमन करने के लिए भागलपुर एवं मुंगेर, चूंकि 1942 के क्रांति में बिहार का सर्वाधिक प्रभावित जो एरिया था वह भागलपुर था और मुंगेर था। तो यहाँ इन दोनों जगहों पर आंदोलन का दमन करने के लिए पुलिस के द्वारा वायुयानों का प्रयोग किया गया। वायुयान से गोलियां बरसाई गई। कहां पर? बिहार के भागलपुर और मुंगेर में, ठीक है। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया। कौन किए? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नखास पिंड आंदोलन चलाया गया। नखास पिंड आंदोलन ध्यान में रखना है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चलाया गया, पटना में चलाया गया। बिहार के एक नेता थे कारो बाबू। कारो बाबू जिनका मूल नाम था गिरिवर चौधरी, ने गांधी जी के दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। गांधी जी का जो दांडी यात्रा था जिसमें 78 सहयोगी भाग लिए थे, उसमें बिहार के कारो बाबू भी शामिल हुए थे। क्या नाम था? गिरिवर सिंह, जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता था। ओके। नवंबर 1936 ईस्वी में मुंगेर जिले के बरहैया ताल में बिहार किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसका नेतृत्व कार्यानंद शर्मा के। यही बकासत आंदोलन कब चलाया गया? तो देखिए लिखा हुआ नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के द्वारा बिहार के मुंगेर में जो है जमींदारों के उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, जिसको कि बकासत आंदोलन के नाम से जाना गया। तो ये हो गया बिहार का पूरा हिस्ट्री, खासकर जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हिस्ट्री है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बिहार का हिस्ट्री को इतना ध्यान में रखेंगे तो आपका बिहार का हिस्ट्री स्पेशल जो बिहार से संबंधित है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।